हम जब भी नेटफ्लिक्स खोलते हैं टीवी पर तो आपको पता ही होगा कि नेटफ्लिक्स ऑटोमेटिकली कुछ सजेशंस देते हैं जो कि ऑटोमेटिकली प्ले होते हैं लगभग 1 मिनट के लिए। इस सीरीज का भी नेटफ्लिक्स ने अप्रोक्सीमेटली मुझे 1 मिनट का क्लिप दिखाया और क्लिप देखते से ही मैंने डिसाइड कर लिया भाई ये सीरीज देखनी है। प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं बस खाने की तैयारी कर रहा था एंड देन मेरे फैमिली मेंबर में से किसी एक ने नेटफ्लिक्स से एग्जिट कर दिया। अब क्योंकि मैंने सिर्फ क्लिप देखी थी, मैंने टाइटल नहीं देखा था, तो मुझे पता ही नहीं था कि आखिरकार मैंने किस सीरीज की क्लिप देखी। अब इस सीरीज का टाइटल जानने के लिए मैंने भैया खाना साइड में रख दिया और मैंने गूगल किया, मैं TMDB पे गया, IMDb पे गया, मैंने यहाँ तक चैट GPT पे भी सर्च किया, बट कोई भी फायदा नहीं हुआ। लास्ट में 1.5 घंटा थक हार के मैंने नेटफ्लिक्स फिर से ओपन किया और मैं नीचे बस फ्रस्ट्रेशन में स्क्रॉल करता गया एंड टू माय शॉक सीरीज वहां पर दिख गई मुझे और इस बेहतरीन सीरीज का नाम था मैड यूनिकॉर्न। और शॉकिंगली जहां पर एक तरफ मैं गूगल में सर्च कर रहा था कि कोरियन या जापानीज सीरीज, मुझे बाद में पता चला भैया ये तो थाई सीरीज है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि न सिर्फ मैं इस सीरीज से इंप्रेस हुआ हूँ, शॉक्ड हुआ हूँ, बल्कि ये पहली थाई सीरीज है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। और ये इतनी एडिक्टिव थी कि मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया और डिसाइड किया भाई इस सीरीज को पूरा देखना है और इसी वक्त देखना है। क्यों ये सीरीज मस्ट वॉच है, क्यों आपको इसे देखना चाहिए, क्यों मैं इसे देखकर इतना शॉक्ड हो गया और क्यों इसे मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, इसे जानने से पहले आइए पहले सीरीज के प्लॉट में चलते हैं। सीरीज की स्टोरी फोकस करती है सैंटी नाम के एक गरीब लड़के पर जो कैसे तैसे करके बड़ी मेहनत से एक सैंड माइन में काम करके कुछ पैसे, गिफ्ट्स एक्सेट्रा जापान से वापस अपने घर थाईलैंड भेजता है। ये बंदा गरीब जरूर है लेकिन होशियार बहुत है और इसी सैंड माइन में काम करते करते और अपने घर अपनी माँ को कुछ गिफ्ट्स भेजते भेजते इसे एक आइडिया आता है, एक ऐसा आइडिया जिसके आने से, जिसके एक्सिक्यूशन से लेकर उसके सक्सेसफुल होने तक का सफर आपको इस सीरीज में इतना हुक्ड रखेगा कि आप खाना पीना भूल जाओगे। जिसे एक्सप्लोर करती है ये सीरीज जिसका नाम है मैड यूनिकॉर्न सीजन 1 जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसके अल्ट्रा HD अकाउंट 650 में आते हैं मगर आप पा सकते हैं 99 में। कैसे ये जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। मैड यूनिकॉर्न रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 29 मई 2025 को और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल थाई लैंग्वेज में एज वेल एज डब्ड इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी में ये रिलीज नहीं हुई तो अनफॉर्चुनेटली आपको इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ सबटाइटल से काम चलाना पड़ेगा। वैसे इसे हिंदी में रिलीज करना चाहिए था, क्यों नहीं किया, नो आइडिया। वैसे इसका सीजन 1 कंसिस्ट करता है 7 एपिसोड का, हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के हैं, तो 7 घंटे में आप इसे देख सकते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, भाई साहब मैं इस सीरीज के नशे से ना अभी तक उतरा नहीं हूं और सच कहूं मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक थाई सीरीज की कभी इतनी तारीफ करूंगा। इसका पहला एपिसोड ही आपको एडिक्ट कर देगा सीरीज से। ऐसे ऐसी चीजें हैं जो सीरीज में पूरी हटकर हैं। मतलब नोटों को वजन किया जा रहा है, नहीं इसलिए नहीं क्योंकि बहुत सारे नोट हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो वजन लीड के सपनों को कामयाब बना देगा। वरना नोटों को वजन करना, जमीन में गाड़ देना तो हमने नार्कोस में ऑलरेडी देख ही लिया। अब आप सोचोगे कि सीरीज को सिर्फ एक कैरेक्टर यानी कि लीड की वजह से सीरीज हिट हुई होगी। सीरीज में मल्टीपल कैरेक्टर से और मल्टीपल इमोशन से आपको सीरीज अपने आप में हुक्ड रखती है। सो चलिए इन सारे एडिक्टिव कैरेक्टर को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हमारे लीड, ये अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं और हर जगह इनको अपॉर्चुनिटी दिखती है जिसका ये फायदा भी उठाते हैं। रिस्क लेने से डरते नहीं, फेल भी होते हैं रिस्क लेने की वजह से, लेकिन रुकते नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं। ये इतने पागल होते हैं कि एक सीन में तो जलता हुआ दारू भी पी जाते हैं जस्ट टू प्रूव हिज पॉइंट व्हिच इज एक्चुअली क्रेजी। कई फेलियर्स के बाद इनके दिमाग में कुरियर का आइडिया आता है जहां से हमारी मेन स्टोरी और मेन विलन और बाकी कैरेक्टर्स आते हैं। और सीरीज में इतने टर्न्स और ट्विस्ट है कि भैया क्या ही बोले। कुछ ला कासा डे पापल सीरीज के जैसी वाइब देती है ये सीरीज। अब हीरो है तो हीरोइन भी होगी है, बट दर्द भरे तरीके से। जिस तरीके से ये लीड के लाइफ में आती हैं, लीड अट्रैक्ट होते हैं इनसे और फिर एक शॉकिंग ट्रुथ हमें पता चलता है जिसके बाद हमारा दिल लिटरली उदास हो जाता है। और बाकी मूवीज और सीरीज की तरह हम सोचते हैं कि भैया अंत में तो हीरोइन लीड को ही मिलनी चाहिए, राइट? बट क्या लीड को मिलती है? उसके लिए सीरीज को देखिए, ट्रस्ट मी आप रो देंगे। अब आते हैं विलन पर, जो कि शायद से कुछ लोगों के लिए स्पॉइलर हो सकता है, इसलिए स्पॉइलर अलर्ट, यहाँ पर रिव्यू रोक दीजिए और सीरीज देखिए। विलन स्टार्टिंग में हमें एक अच्छा इंसान लगता है बट हम थोड़ा बहुत ऑलरेडी गेस कर ही लेते हैं कि शायद यही विलन है क्योंकि किसी और की एंट्री नहीं होती सीरीज में अब तक। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि अगर विलन एकदम तगड़ा ना हो, कुछ ऐसे सिचुएशन पे मूवी या सीरीज को ना लाए कि भैया अब तो हीरो हार ही गया, तो तब तक विलन का ना कोई पॉइंट नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता और मूवी और सीरीज कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। और ये सीरीज हमारे हीरो को उस पॉइंट तक लेकर आती है कि हमें एक पल के लिए लगता है कि भाई अब तो विलन जीत जाएगा। मतलब हीरो के जीतने के चांस तो बिल्कुल नहीं है। एंड दैट इज व्हाई दिस सीरीज इज सक्सेसफुल एंड हिट फॉर मी। इस सीरीज में हम इन दोनों के बीच में एक लॉयल दुश्मनी देखते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तुझे मार दूंगा या तुझे नुकसान कर दूंगा या तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगा। एक
प्रोफेशनल दुश्मनी दिखती है हमें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीरीज में इन तीनों के अलावा और भी बहुत सारे नोटिसेबल कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको सीरीज से हुक्ड रखते हैं, जो आपको हंसाते हैं, शॉक करते हैं और दिल भी दुखा देते हैं। जैसे रुइजी करके एक कैरेक्टर है जो कि पूरी सीरीज में बस चिल्लाता रहता है, लोगों को डांटता रहता है, बट इन अ कॉमेडी वे, जो कि हमें बहुत पसंद आता है। और यही सारे यूनिक कैरेक्टर्स और उनका प्रेजेंटेशन और हटकर प्रेजेंटेशन सीरीज को टोटली हटकर बना देता है। वी हैव अदर एम्प्लॉइज ऑल्सो जो हमारे लीड सैंटी के लिए काम करते हैं और अपने ही लेवल पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनके बारे में बात नहीं करूंगा, नहीं तो रिव्यू थोड़ी लंबी हो जाएगी। सीरीज हर एक लेवल पर इंप्रेसिव है। जैसे कि डायलॉग, सीरीज में एक डायलॉग है जो कि लिटरली आपके दिल को टच करता है। जैसे एक मुर्गी के फेदर्स को निकालने में और एक छोटे से पंछी के फेदर्स को निकालने में उतना ही टाइम और उतनी ही मेहनत लगती है, लेकिन दोनों में जो गोश्त निकलता है ना, वो मुर्गी का ज्यादा होता है और एक पंछी का कम होता है। भाई साहब, ये डायलॉग ना तो दिल को छू गया। अब क्योंकि सीरीज दुश्मनी के बारे में है, तो यहाँ पे डबल नहीं, ट्रिपल क्रॉस भी देखने को मिलता है। एंड आप गैस ही नहीं कर पाओगे कि आगे ट्रिपल क्रॉस कौन कर रहा है। ट्रिपल छोड़ दो, डबल क्रॉस को ही आप गेस नहीं कर पाओगे कि आखिर वो है कौन। कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन है सीरीज की। कॉमेडी की बात करें तो सीरीज में बैलेंस्ड कॉमेडी है। एक इंटरव्यू का सीन है जहां एक सवाल और एक्सप्रेशन आपको लोटपोट कर देगा। एयरपोर्ट का सीन है जहां लीड अपने बाल को काट देता है, वो देखने लायक है। रोमांस तो भाई साहब आपको रुला देगा। सीरीज कुरियर के बारे में है, तो कुरियर को लेकर हट के एक से एक आइडिया हमें दिखाए जाते हैं, जो कि आज के टाइम में हर एक कुरियर सर्विस यूज कर रही है, मगर इस सीरीज में उसे एक्सिक्यूट होता हुआ देखना एक अलग ही लेवल पर इंप्रेसिव था। इमोशंस की बात करें तो हर एक एपिसोड में आपको इमोशंस मिलेंगे, बट सीरीज के लास्ट में जब लीड अपनी माँ को बताते हैं कि माँ, ये पूरी कंपनी मेरी है, और माँ बोलती है वो सब छोड़, तूने खाना खाया क्या, मेड मी ऑलमोस्ट क्राई। मतलब यहाँ पे दिखता है कि एक माँ को बिल्कुल फिक्र नहीं होती कि उसका बेटा कितना पैसा कमा रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, प्राउड होता है उसे, लेकिन अंत में वो अपने बच्चे के बारे में केयर करती है, क्योंकि उसके लिए पैसा नहीं, उसका बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनलाइक माय पेरेंट्स, उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। ट्विस्ट और धोखेबाजी का तो सैलाब है सीरीज में, एक के बाद एक ट्विस्ट और एक के बाद एक धोखा। और एंडिंग एपिसोड में तो सिर्फ लास्ट के 30 मिनट में इतने ट्विस्ट है कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था कि सीजन 2 आएगी, बट ये लिमिटेड सीरीज है तो आई डोंट थिंक सीजन 2 आएगी। एक्साइटमेंट की बात करें तो हर एक कुरियर कंपनी एक कंपटीशन में भाग लेती है, जो कि बेसिकली लास्ट के 2 एपिसोड होते हैं, जो कि देखने लायक होते हैं। ओवरऑल कहूं तो इतनी तारीफें हैं इस सीरीज के बारे में कि वो सब बोलते बोलते मैं इस रिव्यू को 1 घंटे का कर दूंगा। एंड अगेन रुकूंगा भी नहीं, बट ट्रस्ट मी, मस्ट वॉच सीरीज है, जरूर देखे, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को 10 रेट करने वाला था, बट 9.5 रेट करूंगा आउट ऑफ 10। क्यों? क्योंकि स्टोरी में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत फ्लॉज थे, जिनकी वजह से स्टोरी का एग्जीक्यूट होना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। बट क्योंकि बाकी सारी चीजों में ये सीरीज इतनी अच्छी थी कि इस फ्लॉ को मैंने नजरअंदाज किया, बट रेटिंग्स में नजरअंदाज नहीं कर सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीरीज में एक डायलॉग है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। पॉवर्टी इज द मदर ऑफ क्रिएटिविटी। यानी गरीबी आपको सब कुछ सिखा देती है, मजबूर कर देती है वो करने के लिए जो कि आपने सोचा तक नहीं हो कि आप कर पाएंगे।